हेलो दोस्तों, केजे नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटना चक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के भाग 2 में आज का हमारा पहला सवाल है, IMD के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन 1 है 52वां, ऑप्शन 2 है 56वां, ऑप्शन 3 है 55वां और ऑप्शन 4 है 54वां। तो के पहले यह जानते हैं कि IMD क्या है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में 64 देशों को शामिल किया गया था। इन 64 देशों की श्रेणी में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, जबकि भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा विश्व के 2 अन्य प्रमुख देश हैं। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है और तीसरे नंबर पर लैक्समबर्ग है। और भारत को जो रैंकिंग मिली है वह 56वीं मिली है। अब दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। हमारा ऑप्शन 1 है डांग, ऑप्शन 2 है कच्छ, ऑप्शन 3 है भावनगर और ऑप्शन 4 है गांधीनगर। 16 नवंबर 2021 को पूर्वी गुजरात के आदिवासी जिले डांग को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया। यह घोषणा गुजरात के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने की। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों गुजरात का डांग जिला। अब हम लोग दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 कथन है कि सूचकांक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और ऑप्शन 2 है, कथन 2 है कि सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। तो हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को जारी किया गया। इसमें संसार के 195 देशों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित क्षमताओं का आकलन किया गया। सूचकांक जारी करने का काम जो है वह भारत में नीति आयोग के द्वारा भी किया जाता है। इस सूचकांक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो उत्तर होगा वह इनमें से दोनों कथन सही है। हमारा उत्तर क्या होगा, इनमें से दोनों कथन जो हैं वह सही हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। ऑप्शन ए है दुबई सरकार, ऑप्शन बी है अबू धाबी की सरकार, ऑप्शन 3 है सऊदी अरब की सरकार और ऑप्शन 4 है इजराइल की सरकार। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने 13 दिसंबर 2021 को यह दावा किया कि दुबई की सरकार पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, यानी पेपरलेस हो गई है। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा दुबई सरकार। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग में किए जाने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन 1 है सिंगापुर, ऑप्शन 2 है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 3 है डेनमार्क और ऑप्शन 4 है स्वीडन।
तो दोस्तों 7 दिसंबर 2021 को स्विट्जरलैंड ने दर्द रहित सुसाइड मशीन शार्को को मंजूरी प्रदान की थी। इस मशीन के अंदर जाते ही मनुष्य की मृत्यु 1 मिनट से भी कम समय में हो जाती है। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है 11वां इक्विवेरियन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? ऑप्शन ए है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और नेपाल, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भारत और मालदीव। तो दोस्तों 6 से 19 दिसंबर 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और मालदीव के बीच इक्विवेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण जो है मालदीव के कटद्वी द्वीप में आयोजित किया गया था। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों भारत और मालदीव, भारत और मालदीव। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? हमारा ऑप्शन ए है आदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है ओलाफ स्कोल्स जर्मनी के चांसलर, ऑप्शन सी है कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख और ऑप्शन डी है गोपीनाथ आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुख। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी जो है वह गलत है, क्योंकि गीता गोपीनाथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं आईएमएफ की। इनकी नियुक्ति जो है 21 जनवरी 2022 को हुई है। लेकिन आदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति वर्तमान में हैं, ओलाफ स्कोल जर्मनी के चांसलर हैं, कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं, जबकि आईएमएफ के वर्तमान प्रमुख जो हैं उनका नाम है जर्मनी के हैं, इनका नाम है क्रिस्टीन लेगार्ड, जबकि बुल्गारिया के अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जारवीवा को आईएमएफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये अपने पद पर 1 अक्टूबर 2022 से अपना कार्यभार संभालेंगी। तो उत्तर होगा हमारा डी। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है मनोचिकित्सक, ऑप्शन बी है कैंसर विज्ञान, ऑप्शन सी है दंत चिकित्सा और ऑप्शन डी है कार्डियोलॉजी। तो दोस्तों माम्बालिका लथील शारदा मेनन का जन्म 5 अप्रैल 1923 को कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था। उनका निधन 5 दिसंबर 2021 को चेन्नई में हुई। ये भारत की प्रथम महिला मनोचिकित्सक थी। तो हमारा उत्तर होगा कि शारदा मेनन का मनोचिकित्सा से है। हमारा उत्तर होगा मनोचिकित्सा। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 9 है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? ए है बालकृष्ण मधुर, बी है प्रभात कुमार, सी है गौतम चिंतामणि और डी ऑप्शन जो है रचना विष्ट रावत है। तो दोस्तों 1971 के भारत पाक युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज की लेखिका रचना विष्ट रावत है। रचना विष्ट रावत की प्रमुख पुस्तकें हैं द ब्रेव और कारगिल। तो हमारा उत्तर होगा रचना विष्ट रावत। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 10 है नौसेना दिवस के अवसर पर खादी के बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन
भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है कोचीन, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों, खादी से बना तिरंगा जिसकी लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट, जिसका वजन 1.4 टन यानी 1400 किलोग्राम था, 4 दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान के द्वारा खादी से बने इस तिरंगे को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में फहराया गया था। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों मुंबई। अब हमारा सवाल है कि आखिर 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो 1971 के युद्ध में 4 दिसंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नौसेना को नष्ट कर दिया था। इसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, दिसंबर 2021 में मिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, 13 दिसंबर 2021 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया था। तो हमारा ऑप्शन होगा कि मिथिला मखाना का संबंध जो है बिहार मखाना से है, बिहार से है। हमारा उत्तर होगा बिहार। अब दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन ए है जेफ बेजोस, ऑप्शन बी है एलन मस्क, ऑप्शन सी है जो बिडेन और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो टाइम मैगजीन के द्वारा टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को जो है 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। हमारा उत्तर होगा एलन मस्क। अब दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? हमारा ऑप्शन ए है बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन बी है बिमल पटेल, ऑप्शन सी है मोहम्मद हाफिज और ऑप्शन डी है राहुल मल्होत्रा। तो भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विठल दास दोषी को 2022 का प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन के द्वारा प्रत्येक वर्ष वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। वास्तुकला के लिए यह दुनिया का सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान है। तो हमारा उत्तर होगा बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी। अब दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 14 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमारा कथन 1 है, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया और ऑप्शन 2 है अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन 1 है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन दोनों कथन सही है और ऑप्शन डी है दोनों कथन गलत। का उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि 2021 का जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जो है इसका आयोजन भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में किया गया था और इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से पराजित किया था। का उत्तर देखते हैं। हमारा उत्तर होगा इनमें से दोनों कथन सत्य है। अब दो प्रश्न संख्या 15 है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना,
ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है पुर्तगाल और ऑप्शन डी है ब्राजील। तो दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में हुआ था। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है। इन्होंने अब तक 32 ट्रॉफी जीती है। इनको देखते हैं। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। ऑप्शन 2 है, वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। ऑप्शन ए है, केवल कथन ए सही है। ऑप्शन बी है, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी है, दोनों कथन सही है। और ऑप्शन डी है, दोनों कथन गलत है। तो दोस्तों, इसका दोनों कथन सही है। हमारा उत्तर होगा दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? हमारा ऑप्शन 1 है मेघना पंत, ऑप्शन 2 है ईरा त्रिवेदी, ऑप्शन सी है पलाश कृष्णा मल्होत्रा और ऑप्शन डी है असगर वजाहत। तो वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान प्रख्यात लेखक असगर वजाहत को उनकी कृति महाबली के लिए प्रदान किया गया है। हमारा उत्तर होगा असगर वजाहत, ऑप्शन डी असगर वजाहत। प्रश्न संख्या 18 है। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रक्षाबंधन, ऑप्शन बी है होली, ऑप्शन सी है दुर्गा पूजा और ऑप्शन डी है दीपावली। तो दो तक यूनेस्को के द्वारा भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तत्वों को किया गया है। इनमें वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, कुटिया यट्टम संस्कृत थिएटर, योग, नवरोज, कुंभ मेला, छऊ नृत्य इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। 2021 में यूनेस्को के द्वारा दुर्गा पूजा, बंगाल के दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया। तो हमारा उत्तर होगा दुर्गा पूजा। प्रश्न संख्या 19 है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन है? द रिवेंज, द चैलेंज, ग्रेविटी और ऑप्शन डी है द यूनिवर्स। तो दोस्तों, द चैलेंज की शूटिंग जो है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर की गई है। यह शूटिंग 12 दिनों तक चली और 12 दिनों के फिल्माने के बाद द चैलेंज का निर्माण किया गया। यह घटना 17 अक्टूबर को हुई थी। तो हमारा उत्तर होगा अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली विश्व की पहली फिल्म है द चैलेंज। अब दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 20 है। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच सेला सुरंग का निर्माण जो है किया जा रहा है। यह 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे लंबा सुरंग है। तो हमारा उत्तर दोस्तों होगा अरुणाचल प्रदेश। अब 21 है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है जर्मनी। जर्मनी की जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बान और औद्योगिक समूह सीमेंस के द्वारा हैम्बर्ग शहर में 10 अक्टूबर 2021 को विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का प्रदर्शन किया गया, यानी इसका उद्घाटन किया गया। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों जर्मनी।
अब दोस्त 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? ऑप्शन ए है टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी है स्पाइस जेट, ऑप्शन सी है इंडिगो और ऑप्शन डी है जेट एयरवेज। तो एयर इंडिया की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1954 में कर दिया गया। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नामकरण जो है एयर इंडिया किया गया था। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय करके एक कंपनी एयर इंडिया का निर्माण किया गया। अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा करके टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को खरीद लिया। हमारा उत्तर होगा टाटा ग्रुप। प्रश्न संख्या 23 है, नेटवर्क माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो दोस्तों 7 अक्टूबर 2021 को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को अपने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, जीएसटी आदि के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान की। तो हमारा उत्तर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा उत्तर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न संख्या 24 है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो सितंबर 2020 आयुष मंत्रालय ने 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले बाल रक्षा किट को लॉन्च करने की घोषणा की। यह किट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIA के द्वारा विकसित किया गया है। 2 नवंबर 2021 को 10,000 किट जो है वो भारत में मुफ्त बांटे गए। तो हमारा उत्तर होगा आयुष मंत्रालय। हमारा प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? हमारा ऑप्शन ए है सिमोन बाइल्स, ऑप्शन बी है ओक्साना एलेक्जेंड्रोवाना, ऑप्शन सी है ओल्गा कोरबूत और ऑप्शन डी है स्वेतलाना खोरकिना। तो दोस्तों सिमोन बाइल्स, हमारा उत्तर होगा सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स अमेरिका की आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हैं। उनका जन्म 14 मार्च 1997 को अमेरिका में हुआ था। इन्हें टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है। इन्होंने अब तक 30 मेडल से ज़्यादा जीते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को अपने मित्र मंडली में शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। समसामयिक घटना चक्र के भाग 3 में कुछ नए प्रश्नों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।